स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स अड्डा में। चलिए मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे दी प्लेटफॉर्म बुक का जो रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 4 आता है, उसी का हम जीके और जीएस करने वाले हैं। आज ये हमारा प्रैक्टिस सेट 7 है। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको उसका फ़ायदा मिल सके। ये सेशन मैं इसलिए लाया हूँ कि फास्ट रिवीजन मैं आपको करा सकूँ। महज कुछ मिनटों में, यानी 10 से 15 मिनट में आपका 40 क्वेश्चन मैं करा के चला जाऊँगा। ये रिवीजन हो जाएगा और इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा पूर्ण किया गया था, यानी किस सिख गुरु द्वारा ये बनाया गया था। तो देखिए, अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है बहुत फेमस मंदिर है। इसे प्रारंभ तो 1585 ईस्वी में किया गया था, लेकिन ये पूरी तरीके से बन के अगस्त 1604 ईस्वी में हुआ था। ये महाराजा रंजीत सिंह ने इसे दोबारा बनवाया था और इसे सोने के परत से सजाया गया है। ठीक है, इसे सोने के परत से सजाया गया है और ये 500 बीघा जमीन में शायद ये है। ठीक है, तो इसे किस सिख गुरु ने बनाया था? तो सिख गुरु अर्जुन देव जी ने बनाया था। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। एशिया और अफ्रीका को पृथक करती है कौन नहर? पनामा, सुएज नहर, कील नहर, बकिंघम नहर। तो देखिए, अब एशिया और अफ्रीका को सुएज नहर पृथक करती है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सदाबहार शंकु वृक्ष कोनिफर मुख्य रूप से किस बायोम में पाए जाते हैं? ठीक है, तो देखिए ये जो है आपको वन बायोम में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला वायसराय कौन था? तो भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा सही आया हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त किया? किस अधिनियम में? तो ये भारतीय सरकार अधिनियम 1858 में इसको दोहरी सरकार को समाप्त किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है? ठीक है, तो ये शिल्पपदिकारम जो है ये तमिल का महाकाव्य है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में कह रहा है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित व विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा अधिनियम लागू किया था? तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लागू किया गया था। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर। आयात पर लगे कर को क्या कहते हैं? तो आयात पर लगे कर को टैरिफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टैरिफ। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो मंगल ग्रह में 2 प्राकृतिक उपग्रह होते हैं। ठीक है, वो फोबस और डिमोस है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबस और डिमोस। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, तो प्राकृतिक उपग्रह कितना हो गए? 2 हो गए हैं। तो ऑप्शन ए हमारा डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो ऊपर कर लेने दीजिए थोड़ा। चलिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 9 जो था कि मंगल ग्रह में, देखिए मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। ठीक है, लेकिन मंगल ग्रह में कितने उपग्रह हैं? तो मंगल ग्रह में कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब मंगल ग्रह के 2 प्राकृतिक उपग्रह होते हैं, फोबस और डीमस। ठीक है, लेकिन मंगल ग्रह में की बात की गई है तो कोई नहीं है। ठीक है, वो गलती से मैं 2 कर दिया था। तो अब चलिए 10 नंबर क्वेश्चन हो गया कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कहाँ स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट मुंबई में स्थित है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्यों के अंतर्गत आता है? तो कौन सा? जमा स्वीकार, सभी कच्चे माल की आपूर्ति, सभी बैंकों को नियंत्रित करना, मुद्रा प्रिंट नहीं, जमा स्वीकार करना। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है? कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम, उड़ीसा
या सत्याग्रह। कौन इसमें से पुरानी शास्त्र नीतियां थे? देखिए, तो भरतनाट्यम जो है सबसे पुरानी शास्त्र नीतियां, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये आपका सुंदरवन जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। वॉलीबॉल खेलने में स्पाइक को डैश के नाम से जाना जाता है। जो वॉलीबॉल खेल में जो स्पाइक होता है वो स्मैश होता है, उसे स्मैक को नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। वॉलीबॉल कहाँ से शुरुआत हुआ? ये यूएसए से शुरुआत हुआ है वॉलीबॉल का, और 1964 में वॉलीबॉल ओलंपिक में शामिल किया गया है। ठीक है, इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे भारत की आजादी का पहला युद्ध कहा जाता है? भारत की आजादी का पहला युद्ध किसे कहा जाता है? तो सिपाही विद्रोह जो हुआ था उसे पहला विद्रोह कहा जाता है। ये 1857 के सिपाही विद्रोह जो हुआ था, इसे सर्वप्रथम भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 से ही शुरू हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किस मंत्रालय को वर्ष 2030 तक पूर्णतः हरित ऊर्जा से संचालित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो किसको? तो देखिए, हम जानते हैं कि भारतीय रेलवे को हरित ऊर्जा से संचालित करने का लक्ष्य रखा गया है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा ऊपर हम कर लेते हैं। 17 नंबर से आप देखेंगे। 17 नंबर में कह रहा है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 किस संस्था द्वारा किया गया है? तो ये आपका वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके द्वारा किया गया है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 18 देखते हैं। सितंबर 2020 में संपन्न हुनर हाट आयोजन का थीम क्या था? थीम से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपका थीम से ला रहा है। तो ये 2020 में जो संपन्न हुनर हाट आयोजन का थीम था लोकल से ग्लोबल। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 19 का देखिए, 19 का कह रहा है कि कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? ये तो राजनाथ सिंह जी इसका विमोचन किए थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में कुशीनगर जो है वहां पे स्थापित किया गया है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 में कहा गया है कि हाल ही में एकम उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये आपका नई दिल्ली में किया गया है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इतनी शक्ति हमें दे न दाता के गीतकार और लेखक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो वो कौन थे जी? वो अभिलाष जी थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। बहुत जबरदस्त ये है गीत है कि इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले ने के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 कह रहा है कि नवंबर 2020 में विजय सिन्हा को किस राज्य का विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया? अभी हाल ही में चुनाव हमारे यहाँ बिहार में हुआ है, तो बिहारी के किया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24। किस देश में 20वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति की शक्ति को पुनर्स्थापित किया गया है? तो किसका किया गया है जी? श्रीलंका का जो है वहीं पे राष्ट्रपति की शक्ति को पुनर्स्थापित किया गया है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 105वां है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 56। ड्रेन डीमर डैश में प्रयुक्त नैनो आकार के रेडियल सम्मानित अणु होते हैं। तो ये क्या होते हैं जी? ये स्वास्थ्य एवं दवा उद्योग के अणु होते हैं, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं कि सौर भट्टी में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो सौर भट्टी में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। 58 कह रहा है कि एन 11-24 का अर्ध आयु काल 15 घंटा है, तो गर्म करने पर यह घटेगा, अपवर्तित रहेगा, ताप पर निर्भर करेगा। देखिए, आवर्तकारिणी हाफ है, अर्ध आयु काल यानी टी हाफ। ठीक है, टी हाफ है। ठीक है, तो सभी बाहरी कारकों पर निर्भर नहीं करता है और दी हुई प्रजाति के लिए स्थिर रहता है। तो ये इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा?
अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, गर्म करने पर ऐसा नहीं है कि ये हो जाएगा, तो ये अपरिवर्तित रहेगा। तो चलिए 59 नंबर देखते हैं। मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है? तो मानव शरीर का मुख्य हिस्सा जो है वो किससे बना होता है? तो पानी से बना होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए, एक वयस्क आदमी जो होता है उसके शरीर में कुल भार का 65% उसमें पानी होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक में क्षारीय है? क्षारीय कौन सा है? तो देखिए NaOH प्रकृति में क्षारीय होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.12H2O। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का? ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइंस एंड अप्लाइड रिसर्च अलायंस एंड सपोर्ट केंद्र की स्थापना किस मंत्रालय के अंतर्गत की गई है? तो ये देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यह बताता है कि इलेक्ट्रॉनों को कक्षाओं में एक विशेष क्रम में भरा जाता है? ठीक है, यानी कि किस नियम द्वारा भरा जाता है? तो देखिए, अहबहू का जो नियम होता है ना, वही कहता है कि 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p5 इसी में भरा जाता है। तो अफबहू का नियम जो होता है उसके ही द्वारा भरा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं कि रीढ़ को डैश भी कहा जाता है। रीढ़ को स्पाइन कॉर्नल जो कहा जाता है उसको क्या बोला जाता है? उसको मेरुदंड भी बोला जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, आवर्त सारणी में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की डैश द्वारा दर्शाया जाता है। आवर्त सारणी में संयोजी इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा दर्शाया जाता है? ये समूह के द्वारा दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। किसी ऐसे ग्रह पर विचार करें जिसके द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी का आधा हो। ठीक है, पृथ्वी पर W द्रव्यमान वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान उस ग्रह पर कितना होगा? तो देखिए, ये क्या होता है, mg बराबर क्या होता है? mg बराबर होता है Gm/m/r²। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला को जब हम लगाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? उसका द्रव्यमान आ जाएगा। तो उसका द्रव्यमान कितना आ जाएगा? ग्रह पे कितना द्रव्यमान हो जाएगा? ये आपका 2 वाट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर, फोटोट्रोपिज्म का क्या अर्थ है? फोटोट्रोपिज्म का अर्थ होता है कि पौधों के प्रकाश की दिशा में बढ़ना, यानी पौधों के नॉलेज के बारे में। तो पौधों के प्रकाश की दिशा में बढ़ना फोटोट्रोपिज्म कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर, डैश जेट विमान उत्सर्जन में मौजूद प्रमुख एरोसोलक प्रदूषक है। ठीक है, ये क्या होता है? फ्लोरोक्लोरोकार्बन जेट विमान। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 69, सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के डैश बीच होता है। दो परमाणुओं के बीच क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा बनते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि PbO2 प्लस 4HCl PbCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 में ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ डैश हैं। तो ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ हाइड्रोजन है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।